सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है या फिर खेल हो रहा है? आप लोग को खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है ना? पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं? मुझे कंप्लेन मिला है। आप लोग के जो पेरेंट्स हैं वो कंप्लेन किए हैं, जो बच्चे घर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, ज़्यादा खेल कूद करते हैं, शरारत करते हैं, तो ये गलत बात है। आप लोगों को ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पे देनी है। खेलना भी है बट थोड़ा सा, ठीक है? सब कुछ करना है लेकिन पढ़ाई ज़्यादा करना है। खेलना भी है, थोड़ा शरारत भी करना है, थोड़ा घूमना भी है, लेकिन घर के ही अंदर जो करना है घर के अंदर करना है और साथ में पढ़ाई पूरे मन से करना है, ठीक है ना? तो ऐसी कंप्लेन मुझे नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो अच्छे काम कीजिएगा। चलिए निकालिए अपनी अपनी नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेज़र और मन लगा के पढ़िए, मन से पढ़िए। ओके, आज पढ़ना है पेज नंबर 34। निकालिए। यूकेजी आपका क्लास है। कौन से क्लास के बच्चे हैं आप? यूकेजी, विषय हिंदी, पेज नंबर 34। तो निकालिए। अब क्या पढ़ना है ये देखिए। पेज नंबर 34 में पहला जो क है उसका क्या क्वेश्चन है देखिए। प्रश्न क्या है? क का है नाम पढ़कर चित्र को बॉक्स में चिपकाइए। ठीक है बच्चों, आपको जो ये लिखा हुआ है बॉक्स के नीचे उसका नाम पढ़ना है और उसका चित्र चिपकाना है। तो चलिए मैं लिखती हूँ। प्रश्न क में मैं नाम केवल लिख देती हूँ, आप उसका चित्र चिपका लीजिएगा। होली, दूसरा में है कटोरी, तोता, फिर नीचे है खरगोश, मोर और जोकर। ये 6 शब्द हैं जिसे आपको पढ़ के समझकर चित्र चिपकाना है। सबसे पहला में क्या चिपकाना है? होली का चित्र। दूसरा में कटोरी का चित्र। तीसरा में तोता का चित्र। चौथा खरगोश का चित्र। पांचवा मोर का चित्र। छठा जोकर का चित्र। ठीक है बच्चों, तो ये आप समझ गए। चलिए अब हम ख प्रश्न पर जाएंगे। ख में क्या पूछ रहा है? सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए क हो गया। अब हम ख पढ़ेंगे। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए।
सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मतलब इसमें जो सही उत्तर है उसे आप पढ़ कर के, समझ कर के, चुन कर के खाली जगह में भरना है इसमें। तो आइए, सबसे पहला क्या है? होली पर लोगों की डैश आई। चलिए मैं पहले लिखती हूँ। होली पर लोगों की, होली पर लोगों की डैश आई। खाली जगह है, रिक्त स्थान। इसका इसको भरने के लिए दो शब्द दिए हुए हैं। इन दोनों शब्दों में से आपको सही शब्द चुनना है और यहाँ भरना है। तो पहला है रोली, दूसरा है टोली। तो बताइए बच्चों, सही शब्द कौन सा होगा? होली पर लोगों की डैश आई। तो हम पहला शब्द पहले देखेंगे। होली पर लोगों की रोली आई। क्या ये सही है? रोली क्या है? टीका लगाने वाला, चंदन जिसे करते हैं, टीका लगाते हैं होली में। तो रोली आई, रोली आ सकती है? नहीं होगा ना। लोगों की रोली आई तो नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? टोली। होली पर लोगों की टोली आई। लोगों की टोली मतलब ग्रुप, बहुत सारे व्यक्ति, लोग, बहुत सारे लोग होते हैं एक साथ, उन्हें ही बोलते हैं हम टोली। ठीक है बच्चों? तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? टोली। होली पर लोगों की टोली आई। अब दूसरा देखिए, मोती के डैश की बोली मीठी है। मोती के डैश की बोली मीठी है। तो इसका दो शब्द है इसमें भी। तोते और बाल्टी। बाल्टी है ना, तोते और बाल्टी। अब बताइए, मोती के डैश की बोली मीठी है। अगर हम पहला शब्द देखते हैं कि ये सही है तो हमें दूसरे शब्द पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला शब्द है तोते। बोली मीठी किसकी होती है? तोते की। तो हम इसका सही उत्तर क्या लिखेंगे? तोते, यानी सही शब्द भरेंगे खाली जगहों में तोते। ओके। मोती के तोते की बोली मीठी है। चलिए तीसरा है, मोती डैश और समोसे लाया। बताइए बच्चों, क्या लाया था मोती? मोती डैश और समोसे लाया। इसमें भी दो शब्द हैं, एक गलत है एक सही है। उसमें से आपको सही शब्द चुनना है। तो पहला है दाल मोठ, दूसरा है बाल्टी। बताइए बच्चों, इन दोनों शब्दों में सही शब्द कौन सा है? चलिए पढ़िए और मिलाइए। मोती डैश और समोसे लाया। तो बताइए, समोसे के साथ ये खाने वाली सामान है, तो इसमें खाने वाला सामान कौन सा है? दाल मोठ है और बाल्टी है।
तो बताइए समोसे के साथ क्या लाते हैं हम? दालमोट। तो इसका सही शब्द है दालमोट। यहाँ खाली जगहों में भरेंगे दाल मोट। ओके। मोती दालमोट और समोसे लाया। फिर चौथा है सबने डैश किया। बताइए क्या किया सबने? सबने डैश किया। दो शब्द हैं ऑप्शन कटोरा और भोजन। बताइए बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें हम सही शब्द क्या भरेंगे? सबने डैश किया। तो हम अगर कटोरा भरते हैं तो क्या बनेगा शब्द? सबने कटोरा किया। क्या ये सही है? कटोरा किया मतलब कोई शब्द नहीं है, ये कोई मीनिंग नहीं है, कोई वाक्य ही नहीं है, तो ये गलत है, इसे हम नहीं भरेंगे। फिर हम देखेंगे भोजन। भोजन भरेंगे तो देखिए सबने भोजन किया, ये सही है, तो हम भोजन भरेंगे यहाँ। पांचवा देखिए सब डैश पर बैठे। सब डैश पर बैठे। सब डैश पर बैठे, क्या चीज़ पर बैठे? बैठना है। तो इसमें दो ऑप्शन है समोसे खटोले। समोसे खटोले। बताइए सही उत्तर इसका क्या है बच्चों? सबने डैश पर बैठे, इसमें बैठने वाली कौन सी चीज़ है? समोसे या खटोले? समोसे पे कभी बैठा जा सकता है? नहीं ना। बैठने की चीज़ क्या है? खटोले। तो यहाँ हम भरेंगे सब खटोले पर बैठे। सब खटोले पर बैठे। इस तरह से आपका ये 34 नंबर पेज खत्म हुआ। पेज नंबर 34 खत्म हो गया। चलिए तो इसे आप अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम पढ़ेंगे, इसे समझेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा शुद्ध शुद्ध और साफ साफ अक्षरों में लिखने का। चलिए बच्चों तो हम शुरू करते हैं इसे पढ़ना। आप लोग लिख लिए? चलिए क्या पूछ रहा है? ख प्रश्न ख सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मतलब सही शब्द को चुनना है और खाली जगहों में भरना है। तो इसका पहला है होली पर लोगों की डैश आई। तो इसका सही शब्द क्या है? टोली। तो यहाँ हम भर दिए टोली। खाली जगहों में क्या भरा? टोली। अब इसे पढ़ेंगे, सही वाक्य बन रहा है या नहीं? होली पर लोगों की टोली आई। सही है, हम टोली लिखे हैं और सही का निशान लगाए हैं टोली पर। फिर मोती के डैश की बोली मीठी है, तोते या बाल्टी। तो बोली मीठी तोते है और बाल्टी है, तो इन दोनों में से बोली मीठी किसकी होगी? बाल्टी की होगी? नहीं ना, क्योंकि बाल्टी तो बोलती ही नहीं है। जाहिर है
तोते ही होगा। तो यहाँ हम सही शब्द क्या भरे? तोते। मोती के तोते की बोली मीठी है, सही हो गया। फिर देखिए, मोती डैश और डैश लाया। क्या क्या लाया? दालमोट और बाल्टी। तो इन दोनों में कौन सा शब्द सही है? समोसे के साथ हम क्या लाएंगे? अगर खाने की चीज़ है तो समोसे के साथ हम, यहाँ दो ऑप्शन है, दालमोट और बाल्टी। तो समोसे के साथ हम क्या लाएंगे? बाल्टी तो नहीं लाएंगे, दालमोट ही लाएंगे ना। तो यहाँ सही शब्द भर दिए, दालमोट। अब इसे पढ़ेंगे, मोती दालमोट और समोसे लाया। समझ गए बच्चों? फिर है चौथा, सबने डैश किया। दो ऑप्शन है, कटोरा, भोजन। तो इसमें क्या है? सबने कटोरा किया तो नहीं होगा, भोजन है तो करता तो लोग भोजन ही है ना। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? सबने भोजन किया, ये भी सही है। फिर सबसे नीचे देखिए पांचवा, सब डैश पर बैठे। दो ऑप्शन है, समोसे, खटोले। तो बैठने की चीज़ कौन सी है? समोसे या खटोले। ये तो खुद से दिमाग लगाने की बात है बच्चों, आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। हम क्या चीज़ पर बैठेंगे? खटोले पर। तो इसका सही शब्द, सही उत्तर क्या है? खटोले। अब इसे पढ़ेंगे, सब खटोले पर बैठे। समझ गए? खटोले में सही का निशान लगाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका पेज नंबर 34 ख़त्म हुआ। आप इसे पढ़िएगा ध्यान से, इसका अभ्यास कीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना, पूछ क्या रहा है, क्या कह रहा है, क्या चीज़ के बारे में। इन सब बातों को जब समझिएगा तो खुद ब खुद इसका उत्तर भी आपको सही सही समझ में आएगा, ठीक है। वैसे मैं लिख दी हूँ, आपको समझा दी हूँ, आप इसे अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई पर ही दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारे टाइम है पढ़ने का, क्योंकि आप घर में रहते हैं तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ध्यान से पढ़ना है। ओके, बाय बच्चों।